जी पावर का चैप्टर नंबर 4 जो कि क्लास 9th का है। वर्क एनर्जी पावर में जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी आपका इसमें फैक्ट्स दिखेंगे, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है आपका वर्क का है। वर्क होता क्या? वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहा जा रहा वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी, अगर कोई बॉडी जो है मूविंग में है तो उस पर कितना वर्क काम कर रहा है और किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये हमें वर्क क्या करता है, डिफाइन करता है। वर्क हम जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करते, मान ले हम अपने सर पे कोई वजन रखे हुए हैं और पूछा जाता है कि आपका बॉडी वर्क कर रहा है, तो हमारा बॉडी जो वर्क नहीं कर रहा, आवर बॉडी डज नॉट हैव वर्क। तो वर्क जो होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। हम कितना फोर्स लगा रहे हैं और वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह कहीं कहीं आपको डिस्प्लेसमेंट की जगह कहीं कहीं आपको डिस्टेंस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस फोर्स में, मान ले अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, अपना फोर्स लगा रहे हैं, तो ये एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये लिखा मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा बॉडी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, और वही हमारा क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। यानी क्या कहते हैं, काम कहते हैं। काम मतलब जब तक हम किसी पर फोर्स नहीं लगाते हैं, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, तभी हमारा बॉडी क्या करता है, वर्क कर पाता है। W इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, F इंटू एस होता है, यानी फोर्स इंटू, इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट भी कहीं कहीं बुक में आपको मिल जाएगा। द SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि SI यूनिट यहीं से निकलता है। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या करता है, लेंथ को मेजर करता है। लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन हो गया और क्या हो गया आपका, मीटर हो गया, तो बन जाता है न्यूटन मीटर। और 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल होता है। यानी वर्क का अगर SI यूनिट आपसे पूछ ले तो आप क्या बता सकते हैं, जूल भी बता सकते हैं। वैसे जूल जो होता है आपका ना, जूल जो होता है ये 3 चीज का ऐसा यूनिट होता है। पहला तो आपका वर्क हो गया, दूसरा आपका हीट होता है, और तीसरा एनर्जी होता है। तीसरा क्या है, एनर्जी है। तो वर्क, हीट, एनर्जी, ये तीनों का जो ऐसा यूनिट आपसे अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, जूल होता है। और 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है। तो ये वर्क का पूरा कंप्लीट क्या डिफिनीशन है, जिसमें ऐसा यूनिट को साथ में इंक्लूड कर दिया गया है। हमारे पास है कि वर्क डन इन लिफ्टिंग ऑफ ए बॉडी। जब हम लोग लिफ्ट करते हैं, यानी जब सीढ़ी चढ़ते हैं, उस समय वर्क डन किस डायरेक्शन में काम करता है। आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक चीज केयर करिएगा कि एक पैर जब जैसा ही हम लोग ऊपर करते हैं ना, तो नीचे वाले जो पैर होते हैं, पीछे वाले जो बैक पैर होते हैं, वो वर्टिकल वर्क का क्या करता है, काम करता है। तो वर्क डन इन लिफ्टिंग ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इनटू क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्क डन हो गया आपका W, और वेट ऑफ बॉडी जो होता है ना, वेट ऑफ बॉडी जो होता है ये आपका mg एक साथ यूज होता है, और हाइट जो होता है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये आपका क्या होता है, हाइट होता है। यहाँ पे लिखा गया वेयर W क्या है, वर्क डन है आपका, और m क्या, मास ऑफ ए बॉडी है, g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h यहाँ पे क्या है, हाइट थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। जैसा ही जब हम लोग पैर को ऊपर करते हैं तो उस समय एक नीचे वर्क या फोर्स अप्लाई होता है, वो आपका क्या होता है, हाइट होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इस पे भी न्यूमेरिकल बनेगा, और इसके जस्ट पीछे वाला जो फॉर्मूला दिए हैं W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस, ये दोनों पे न्यूमेरिकल बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 न्यूमेरिकल आपके पास अवेलेबल भी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। पूछा जा रहा कितना वर्क जो है काम करेगा, यानी कितना वर्क क्रिएट करेगा, कब, जब हम 10 न्यूटन का फोर्स क्या करेंगे, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और डिस्टेंस मेरे पास कितना है, 1 मीटर है, तो उससे वर्क जो है कितना क्रिएट होगा। F इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू एस फॉर्मूला होता है। F यानी यहाँ पे 10 न्यूटन दिया गया, तो W इक्वल टू 10 न्यूटन इंटू में 1 मीटर, यानी कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर हो जाएगा। यानी 10 न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 जूल कर सकते हैं। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का 10 जूल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन। यहाँ भी पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन, आपको वर्क डन फाइंड करना है। इज इन लिफ्टेड, लिफ्टिंग 200 किलोग्राम है, तो 200 किलोग्राम मीन्स क्या हो गया, m आपके पास हो गया 200 kg,
ठीक है। ऑफ वाटर थ्रू वर्टिकल हाइट कितना आपको दे रखा है 6 मीटर दे रखा है, और जी का वैल्यू क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड भी स्क्वायर आप क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे mgh फार्मूला यूज करेंगे तो 200 इंटू क्या आ जाएगा 6 इंटू 10 यानी 6 दूनी 12 आ जाएगा, 12 पे कितना आ जाएगा 3 जीरो, इतना जो हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा। ठीक है, 12,000 जूल क्या होगा, नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 10 जूल हो जाएगा। इसमें फोर्स 10 न्यूटन दिया था, डिस्टेंस 1 मीटर था, हमने क्या किया डायरेक्ट फार्मूला पे कैलकुलेट कर दिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों जो है फार्मूला आपका न्यूमेरिकल बेस फार्मूला है, वर्क चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस फॉर्मूला को आप क्या करिएगा याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है, एक क्वेश्चन यह है आपका कि अ कार वेटिंग 1000 kg एंड ट्रेवलिंग एट अ 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर declarating uniform, what is the force exerted on it by the brakes, what is the work done by the brakes। पूछा जा रहा है व्हाट इज द फोर्स क्या होगा, मतलब उस पर फोर्स कितना अप्लाई होगा, और दूसरा पूछा जा रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, हमें ब्रेक लगाने में कितना वर्क डन यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो चीज फाइंड करने के लिए दे दिया, एक तो एफ फाइंड करना है, दूसरा आपको डब्ल्यू भी फाइंड करना है। डब्ल्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका डब्ल्यू इक्वल टू फॉर्मूला एफ इंटू एस, जो कि पहले एफ हमको क्या करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं, और क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं यही लिखते हैं 1000 जो है मेरे पास m का वैल्यू दिया गया 1000 kg, ठीक है। उसके बाद ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, u का वैल्यू कितना दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड, तो जाहिर सी बात है v कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, और s का वैल्यू यानी h का वैल्यू दिया गया कितना 50 मीटर, आप यहाँ s भी यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस दिया गया, ठीक है 50 मीटर है। तो हमें ये फाइंड करना v स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है u स्क्वायर प्लस 2s, और इसमें a आपको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। v का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, u का वैल्यू कितना है 30 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए, और क्या हो गया ये 50, 0 हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा, प्लस में 100 ए आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, a इक्वल टू हो जाएगा -900, ठीक है। तो a इक्वल टू हो जाएगा -900, अब आई में क्या हो जाएगा ये 100, यानी a का वैल्यू -9 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास पूछ रहा फोर्स कितना है, तो f का वैल्यू क्या होता है, f जो होता है आपका मास इंटू क्या होता है एक्सीलरेशन, मास कितना दे रखा है 1000, एक्सीलरेशन कितना -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -9000 क्या हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाएगा। ये आपके पास क्या निकल गया फोर्स निकल के आ गया। हमें पूछा जा रहा वर्क डन, तो W इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस, एफ कितना है जी -9000 है, और एस का वैल्यू कितना है 50 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 पचे 45, 45 मतलब 45,010 और इतना जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन निकल गया, ये क्या निकल के आ गया फोर्स निकल के आ गया। फोर्स आपका इसमें पूछ रहा था, और ये भी पूछ रहा था कि ब्रेक लगाने पर हमें कितना वर्क डन जो है यूज करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने में एक चीज़ ध्यान रखना है कि गिवन पॉइंट हमें जरूर लिखना है कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया, जैसे इस तरह से हम लिखें क्वेश्चन में क्या दिया गया और क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ये दो चीज़ न्यूमेरिकल में अगर आप लिख लिए तो आपका न्यूमेरिकल बनने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि फार्मूला हमें माइंड में नहीं पता रहता कि हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। जैसे m का वैल्यू दिया गया, u का वैल्यू है, v का वैल्यू है, s है, और ये फाइंड करना है। तो u भी s से रिलेटेड, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 3 होता है। पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू u प्लस at होता है, दूसरा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये दोनों क्वेश्चन में टाइम दे रखा है, जबकि मेरे पास टाइम का कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया है, तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जिसमें t नहीं है वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो अब हमें इजीली a निकल जाएगा, क्योंकि a इसमें भी था और इसमें भी है, लेकिन इसमें t का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल बनाने टाइम कि गिवन पॉइंट जो न्यूमेरिकल का है ना वो हम जरूर मस्ट लिख लें, और क्या निकालना है वो भी लिख लें। अब फॉर्मूला हमें माइंड में खुद ये रिमाइंड हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है।
नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला फॉर वर्क डन व्हेन अ बॉडी मूव्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब ये देख लीजिए आप डायग्राम है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक आपका इस लाइन पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ से इसको क्या करता है, यहाँ खींचा जाता है, ठीक है, यहाँ से इसको क्या कर रहा है, खींचा। तो ये पॉइंट जो होगा आपका, ये वाला पॉइंट जो होगा, ये फाइनल पोजीशन होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ बॉडी। और ये वाला पॉइंट जो होगा आपका इनिशियल पोजीशन होगा, इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी, ठीक है। और ये यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका थीटा। तो कहा गया कि अगर हम लोग यहाँ से अगर कोई यहाँ फोर्स लगाते हैं, यहाँ जो इस स्ट्रेट लाइन है, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, और ये वर्टिकल लाइन है, इसके बीच में क्या होता है, एक एंगल फॉर्म्ड होता है। तो पूछा जा रहा है कि जब इसको हम खींचेंगे तो कितना वर्क डन यूज होगा। स्टेटमेंट में भी कुछ इस तरह से दिया गया, द वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी। अगर हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, पुल करते हैं, मतलब यहाँ से ऐसे खींचते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे खींचा जा रहा है, will be equal, pulling on the will be equal to the product of horizontal component of the force and distance moved by the body। तो वो जो इक्वल होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये आपका पार्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है। तो एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा का इस्तेमाल किया जाता है, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, एंड डिस्टेंस मूव्ड जो है आपका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है कि एफ जो है फोर्स अप्लाइड है, और थीटा क्या, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये आपका डायरेक्शन मोशन है, और ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, फोर्स है। तो ये दोनों के बीच का क्या है, एंगल है। और एस क्या है, डिस्टेंस मूव्ड है। यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी आ गया ना, डिस्टेंस ये मूव्ड किया, तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी आने में उसका क्या डिस्टेंस लगा है। तो ये आपके पास W = F cos थीटा क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया। न्यूमेरिकल जब आप बनाइएगा तो उसमें सारा डाटा आपको दिया हुआ रहेगा, और इस तरह का क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि कौन सा फैक्ट आपको दिया गया और कौन सा फैक्ट जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए थ्योरम है, थ्योरम को बढ़िया से आप नोट कर लीजिएगा, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, W = क्या होता है, F cos थीटा इंटू S होता है cos थीटा। एंगल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों लाइन का क्या होता है, बिटवीन यानी बीच का एंगल होता है। तो अभी हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देने वाले हैं, आप इस न्यूमेरिकल में देखिएगा। तो ये आपका रहा नया न्यूमेरिकल। आपके पास क्वेश्चन है, ये एक उसी फार्मूला पे क्वेश्चन लिया गया। अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। एक टॉय कार है, खिलौना है, जिसको एक बच्चा क्या करता है, उसको इस तरह से खींचता है, ठीक है, और 10 मीटर डिस्टेंस रखा गया ऑन ए स्मूथ सरफेस, हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। द स्टिंग हिल्ड इन चाइल्ड्स हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये देखिए आपके पास खिलौना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कुर्सी लगाया गया है, और यहाँ से क्या करता है बच्चा, यहाँ से खींचता है। ये यहाँ पे हैंड है, ये बच्चा का क्या हो गया, आपका हैंड है, यहाँ पकड़े हुए। क्योंकि एक्चुअली हम लोग किसी चीज़ को जब खींचते हैं तो झुक करके नहीं खींचेंगे, इस तरह से ऐसे पकड़ लेंगे, इस तरह से ऐसे पकड़ लेंगे और खींचेंगे। तो बच्चा का जो हैंड है ना, ये यहाँ पे हैंड है, इसको यहाँ से क्या किया गया, पकड़ के इस टॉय को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो जो यहाँ से डिस्टेंस रखा गया ना, वो कितना है, 10 मीटर है। बच्चा जहाँ पे खड़ा, खिलौना जहाँ पे है, वो दोनों के बीच का, क्योंकि ये बच्चा यहाँ पे स्टैंड किया गया, यहाँ पे बच्चा जो है स्टैंड किया गया, और ये इसका हैंड है। यहाँ से इस टॉय कार को क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो टॉय कार का जो इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे फाइनल पॉइंट जो है, ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। क्वेश्चन आपको लॉन्ग लग रहा है, लेकिन बनने में आपका 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा। अब बोला जा रहा है इसमें कि चाइल्ड्स हैंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, और ये चाइल्ड्स और ये टॉय के बीच का जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ये कितना डिग्री का फॉर्म्ड हो रहा है, तो एंगल बनाया जा रहा है 60 डिग्री एंगल जो आपका बनाया जा रहा है विथ द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, ये लाइन ही क्या कहलाता है, आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस कहलाता है। इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड बी 5 न्यूटन, और ये भी कहा जा रहा है कि उस बच्चे के द्वारा जो है ना, खिलौना पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द चाइल्ड इन पुलिंग द टॉय कार। बच्चे के द्वारा जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है वो कितना न्यूटन का है, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे, W = F cos थीटा इंटू में क्या आता है, S।
तो एफ यानी फोर्स कितना दिया गया 5 न्यूटन का है, कॉस थीटा का वैल्यू यानी कॉस 60 डिग्री और इंटू एस हमारे पास कितना है 10 मीटर है। जब हम इसको सोल्व करेंगे 5 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, अभी जो है 10th में एक ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर आता है उसमें आपका कॉस 60 कॉस 30 साइन 30 tan 30, हम जब मैथमेटिक्स का चैप्टर इसमें डालेंगे, मैथ्स का भी आपको कुछ दिन के बाद वीडियो मिलने लगेगा। 8 9 10 11 12 सारे मैथमेटिक्स का जितने सारे चैप्टर्स हैं ना वो सब को सब इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो एफ कॉस 60 डिग्री हो गया, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है और इंटू में 10 है, तो 2 5 जो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 5 5 जो 25 जूल मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 जूल क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 से 4 5 लाइन में आपको दिया गया है, लेकिन आंसर इसका बहुत छोटा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए फॉर्मूला याद रखिएगा, W = F cos थीटा इंटू एस होता है। कॉस 60 डिग्री आपको साइन 3 होता है, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री का 6 रेशियो होता है, कॉस सेक कॉस साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। इसमें जो वैल्यू लिया जाता है 0 डिग्री है, 30 डिग्री होता है आपका, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। अंडर 10 तक में आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम लोग जाते हैं तो 120 डिग्री का भी वैल्यू है, 135 डिग्री का, 150 डिग्री का वैल्यू होता है, 180 डिग्री का वैल्यू है, 300 डिग्री का वैल्यू है, 360 डिग्री का वैल्यू है। ये बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, 18 डिग्री का वैल्यू है, 72 डिग्री है, 54 डिग्री है और 36 डिग्री। सारे वैल्यू को जो है आपको 11 और 12th वाले मैथमेटिक्स में क्या करेगा देखने को मिलता है और वहां ही पढ़ना। अंडर 10 तक हमको इतना ही पढ़ना है, 0 30 45 60 और 90, इतना जो अंडर 10 तक में आपको ट्रिगो का वैल्यू याद रखना, ताकि ये क्वेश्चन जो है आपका है। एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ना है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। एनर्जी का ये डिफिनेशन है कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। काम करने से जो हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट होता है ना, एक क्रिएट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं एनर्जी कहते हैं। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करना ही हमारे लिए क्या एनर्जी। जब तक हम काम नहीं करते हमारे अंदर एनर्जी नहीं क्रिएट होता। अब हम मान ले माथा पर कोई चीज़ रखे हुए हैं, बैग रखे हुए हैं या कोई भी भारी सामान रख करके अगर खड़ा है, वो मेरा वर्क नहीं है, वो हम काम नहीं कर रहे हैं, वो हम लिए हैं, उससे हमारी कोई एनर्जी क्रिएट नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें होती है। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, आपसे भी पूछा जाता है कि एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी के लिए पिछले क्लास में भी डिस्कस किया गया था कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। और जिसके पास ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है वो क्या कहलाता है आपका स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। कहा जा रहा है कि अगर किसी भी बॉडी का जो एनर्जी है ना वो किसके इक्वल में होता है, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ए वर्क, जब उस व्यक्ति के द्वारा बॉडी के द्वारा जो काम किया जाता है ना उसका इक्वल होता है। दूसरा पॉइंट में है कि द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। अगर एनर्जी के एसआई यूनिट की बात की जाए तो इसका क्या होता है जूल होता है। मैंने बताया था कि एनर्जी हो गया आपका, एनर्जी है, हीट है और वर्क है, ये तीनों का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है जूल ही होता है। तीनों का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल होता है। 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल या फिर 10⁻³ जूल कर सकते हैं। और 1 मेगा जूल इक्वल टू जो होता है आपका 10⁻6 जूल होता है। तो दोनों याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप बनाइएगा तो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको मेगा जूल या किलो जूल दिया रहेगा, तो उसको हम क्या करेंगे जूल में कन्वर्ट करेंगे तब जाकर के न्यूमेरिकल बनेगा। तो 1000 मीन्स 10⁻³ जूल, किलो जूल इक्वल टू क्या होता है 1 किलो जूल होता है। और अगर 1 मेगा जूल इक्वल टू पूछ ले तो 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ एनर्जी। क्या है आपके पास टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कितने टाइप्स में होते हैं ये आपको दिखाना है। पिछले क्लास में भी 6 7 में भी आप एनर्जी पढ़े होंगे, जूनियर क्लास में भी एनर्जी पढ़ना, डिफाइन करने के लिए एग्जांपल सहित पढ़ना। यहाँ पे एनर्जी का टाइप्स दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये सब जो एनर्जी के क्या है टाइप्स हैं और हम लोग इसे बारी बारी से क्या करेंगे पढ़ेंगे और समझेंगे।
फर्स्ट में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इसका डिफिनीशन दिया गया, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या होता है ना, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी का, किसी भी बॉडी का एनर्जी क्या है, ड्यू टू इट्स मोशन, वो क्या चीज है, मोशन में मतलब गति में है, तो वैसे एनर्जी क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। एग्जाम्पल भी दिया गया, और रनर, रनर मतलब एक धावक, मान ले कोई आदमी दौड़ रहा, पूछा जाएगा काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको एक रनर जो होता है काइनेटिक एनर्जी है, और रनिंग मोटरसाइकिल, कोई मोटरसाइकिल क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, तो वो क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी के अंतर्गत आएगा। और फॉलिंग स्टोन, किसी भी स्टोन को हम लोग ऊपर से क्या करते हैं, नीचे गिरा रहे हैं, पूछा जाता है कि स्टोन अगर ऊपर से नीचे आ रहा कौन सा एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगा। और रनिंग कार, अगर कोई कार रनिंग है, चल रही है, स्टॉप नहीं है, रुकी हुई नहीं है, वो चल रही है किसी भी स्पीड से, तो वो आपको क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, K इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 इंटू mv²। ये फार्मूला पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला है 1/2 इंटू mv², जहाँ पे m क्या होता है, उस बॉडी का मास होता है, और v क्या होता है, उस बॉडी का वेलोसिटी होता है कि कितनी स्पीड से उसको रनर किया जा रहा है, तो उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। हमारे पास हम लोग पहले से जानते हैं, बिनो दैट में लिखा हुआ है कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, वर्क टॉपिक में पढ़े हैं, तो वर्क इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू क्या होता है, S होता है। इफ अ बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी भी, इसमें क्या किया गया कि इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल भी रखा गया और फाइनल वेलोसिटी को कैपिटल V से रखा गया। एक्सीलरेशन हमारा A है, एंड ट्रेवल्स डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस को ट्रेवल किया गया उसको कैपिटल S से डिनोट किया गया, ड्यू टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन 3 बताया गया। फर्स्ट जो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, सेकेंड जो था आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, और थर्ड मेरे पास क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a था। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 होते हैं, न्यूटन ने इसको दिए थे, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन में हमको थर्ड यूज करना है। थर्ड यूज करना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे, 2s, तो v आपका क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी है, इसको पुट कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u है, प्लस में क्या हो जाएगा 2as, प्लस इसको क्या रखेंगे 2as यूज कर, u हमारे पास जो है ना, u जो हमारे पास है वो v है, ठीक है, और कैपिटल v जो उसका वैल्यू 0 है, और a एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है वो -a है, और s का तो वैल्यू s, क्योंकि वो डिस्टेंस को शो करता है तो वो तो रहेगा, ही डिस्टेंस को शो करता। अब देखिए इक्वेशन ऑफ जो मोशन हमारे पास है उसमें कैसे ये बनता है, तो v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस में 2s, यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे v स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ये माइनस a इंटू एस हो जाएगा, यानी 0 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस में 2as आ जाएगा, तो v स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2as। ये आप एक इक्वेशन ले लीजिए यहाँ पे कि आपका ये जो वैल्यू निकल करके आ रहा है। सेकेंड हम लोग क्या जानते हैं, न्यूटन, ड्यू टू लिखेंगे, ड्यू टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो जब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे तो उसमें एक थ्योरम हम लोग को यूज किया गया था। वो थ्योरम क्या था, उसमें आप ये ध्यान रख लीजिए, F इक्वल टू मास इंटू क्या होता है, एक्सीलरेशन। ये जो था आपका क्या था, सेकेंड न्यूटन लॉ से फाइंड होता है, F का वैल्यू m इंटू क्या होता है, a। अगर हम यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो F बाई क्या हो जाएगा, m। इसको क्या करेंगे ना, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, एक इक्वेशन में रखने पे, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a के जगह पे क्या पुट करेंगे, f बाई m, और इंटू में क्या रखेंगे, s रख लेंगे, ठीक है। अब m तो नीचे आ जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू f इंटू s, बाई में क्या होगा, m आपका इधर भी आ सकता है, समझ रहे हैं, तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू f इंटू s।
अब ये 2 को हम नीचे ले आएंगे, ये 1/2 इंटू एम भी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में एफ इंटू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे W इक्वल टू एफ इंटू एस है, यहाँ पे एफ इंटू एस है, यानी एफ इंटू एस का वैल्यू W भी है और W का ये वैल्यू है। इतना के जगह पर हम इतना कहीं पुट कर सकते हैं, और अगर इतना कहीं हमको इक्वेशन में आ जाए तो हम इतना क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1/2 एम भी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं, W। तो W इक्वल टू जो निकल करके आ जा रहा है 1/2 इंटू एम भी स्क्वायर, 1/2 इंटू एम भी स्क्वायर, या इसको कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 इंटू एम भी स्क्वायर। ये आप समझ लीजिए, जहाँ पे एम जो है आपका क्या है, मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी, भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये कुछ एक्सप्लेनेशन है आपका, इस पर अभी न्यूमेरिकल भी बनेगा 1/2 इंटू एम भी स्क्वायर, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं और ये आपका एक्सप्लेनेशन भी है, आप इसे नोट कर लें। अच्छी न्यूमेरिकल आपको दिया गया, पूछा जा रहा, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। उस बॉडी का क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है जिस बॉडी का मास 2 किलोग्राम दिया गया है और एक एग्जैक्ट वेलोसिटी दिया गया 0.1 मीटर पर सेकेंड। उस बॉडी का क्या है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी का क्या होगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग देख लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मास आपका दिया गया, लिखेंगे मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी मीन्स क्या हो गया, एम का वैल्यू दिया गया कितना, 2 किलोग्राम, और आपका भी का वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फार्मूला आता है 1/2 इंटू एम भी स्क्वायर, तो 1/2 हो गया। एम का वैल्यू कितना है, 2 किलोग्राम, और भी का वैल्यू कितना है, 0.1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर मीन्स क्या होता है, किसी चीज को हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, किसी चीज को 2 बार, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 क्या आ जाएगा, जूल निकल के आ जाएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल आपको एग्जाम्स में भी आते हैं, और मैं एक न्यूमेरिकल का जो वीडियो होता है ना, वो स्पेशल न्यूमेरिकल के लिए, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन रहेगा। आपको भी समय दिया जाएगा कि आप बना करके हमें आंसर भेजें, उसके बाद हम न्यूमेरिकल यहाँ पे क्या करेंगे, बता दिया जाएगा। तो एक वीडियो आपको न्यूमेरिकल जो भी चैप्टर 9 के पढ़ाया जा रहा है 1, 2, 3 में से, उसमें से सारे न्यूमेरिकल मिक्स रहेंगे, बहुत मजा आएगा। कुछ डिफिनीशंस हैं पोटेंशियल एनर्जी के पार्ट्स हैं आपका, इसका डिफाइन किया गया है, डिफिनीशन को आप देख लीजिए। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन आपसे पूछ ले कि क्या होता है, तो द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स, उस बॉडी का एनर्जी जो है ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन और उसके शेप में जो चेंजिंग होता है ना, वो आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का अगर एनर्जी हम बताएंगे तो ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो उस बॉडी के जो पोजीशन है एबव द ग्राउंड, मतलब अर्थ के क्या होगा, ऊपर होगा, तो वैसा जो बॉडी होगा या उससे जो एनर्जी क्रिएट होंगे वो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। नेक्स्ट आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू ए चेंज इन इट्स शेप, किसी भी बॉडी का एनर्जी जो है उस बॉडी के चेंज क्या हो रहा है, शेप, उसके शेप में जो चेंजिंग हो रहा है और साइज में जो चेंजिंग हो रहा है, वो जो क्रिएट होगा एनर्जी, वो क्या कहलाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। यानी किसी भी बॉडी के शेप और साइज में जो चेंजिंग होता है और उससे जो एनर्जी क्रिएट होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। वैसे पोटेंशियल एनर्जी पी से इंडिकेट किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी को, और काइनेटिक एनर्जी को किससे इंडिकेट किया जाता है, कि ई से इंडिकेट किया जाता है। ये दोनों बात आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी का डिफिनीशन होता है द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। उस बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर दोनों को हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं, तो उससे जो एग्जैक्ट वैल्यू आता है वो क्या आता है, मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को आप डिफाइन कर सकते हैं, द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। एग्जाम्पल दिया गया, आ फ्लाइंग बर्ड, उड़ता हुआ चिड़िया, मतलब उड़ रही है चिड़िया। आ फ्लाइंग एरोप्लेन, उड़ता हुआ प्लेन। आ मैन क्लाइंबिंग अ हिल, एक आदमी जो है ऊंचाई पर क्या कर रहा है,
चढ़ाई कर रहा है तो वो कौन सा एनर्जी होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर कोई कार चल रहा है, मतलब चल रही है, कौन सा एनर्जी होगा। कोई आदमी ऊपर पहाड़ के ऊपर चल रहा है, कौन सा एनर्जी होगा। एक एरोप्लेन आसमान में चल रहा है, कौन सा एनर्जी होगा। तो एनर्जी जितने सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, सारा डाटा आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। फॉर्मूला इसका है कि फॉर्मूला ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग कुछ एग्जैक्ट फॉर्मूला भी इसका दिया गया जिस पर न्यूमेरिकल आपको बनेगा। सपोज ए बॉडी ऑफ ए मास एम, एक बॉडी लेते हैं जिसका मास क्या रखा गया, एम रखा गया है, और उस बॉडी का हाइट क्या रखा गया है, एच रखा गया है। तो जो वर्क करेगा वो क्या करेगा, तो वर्क डन जो होगा वो बॉडी जो होगा उसके द्वारा जितना फोर्स लगाया जाएगा और जिस फोर्स को लगाने में उसको जितनी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, आपका टोटल वर्क डन कहलाएगा। फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। एक्चुअली जब कोई आदमी, अगर मान लिया आप देखे होंगे कि कोई आदमी अगर इस तरह से सीढ़ी पर चढ़ता है, इस तरह से यहाँ से सीढ़ी पर चढ़ता है अगर, तो यहाँ जब इसका नीचे का जो पैर होता है ना उसमें m इंटू जी होता है वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद कितनी ऊंचाई पर चढ़ा वो h हो जाता है। तो m इंटू जी जो होता है वो फोर्स लगाने के दरमियान होता है, डिस्टेंस मतलब जो हाइट है उसको h लिखते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है W इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, जहाँ पे W क्या है, वर्क डन है, m जो है मास ऑफ ए बॉडी है, g जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h क्या है, हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट है। तो ये डाटा आप याद रखिएगा। अभी दो न्यूमेरिकल आपको हम दे रहे हैं, आप बना करके जरूर दिखाइएगा। लिए हैं दोनों न्यूमेरिकल को आप भी बना सकते हैं, अगर आपसे बनता है तो बना करके हमें जरूर आंसर सेंड करिएगा। फिलहाल हम इसको बताते हैं। इफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फर्स्ट का आंसर आप देख लीजिए क्या है। पूछा जा रहा है कि इफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर स्क्वायर, जी का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, पूछा क्या जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करना है ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, एम का वैल्यू 1 किलोग्राम दे रखा है, केप्ट एट हाइट ऑफ कितना दे रखा, 5 मीटर आपको हाइट दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एम इंटू जी इंटू एच, तो एम का वैल्यू कितना दे रखा है जी, 1 किलोग्राम है, जी का वैल्यू कितना 10 है और इसका 5 है, यानी 10 पचे कितना आ जाएगा, 50 जूल आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 जूल जो होगा हमारे पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से डाटा दिया गया। सबसे पहले हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं कि 200 किलोग्राम दे रखा है, तो एम का वैल्यू कितना हो गया, 200 किलोग्राम। व्हाट हाइट शुड इट बी, इसमें हाइट पूछा जा रहा है कि हाइट क्या होगा। Should it be raised to that its potential energy में भी 9800 जूल, यानी PE का जो वैल्यू है 9800 जूल आपको दिया हुआ है, और स्मॉल g का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बिफोर हम लोग जानते हैं कि स्मॉल g का वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता। अगर वो वैल्यू नहीं दिया रहता तो हम लोग यूज कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया रहता 10 तो 10 यूज करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो जब जो दिया गएगा वही हम यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला होता है एम इंटू जी इंटू एच होता। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ से कितना दिया हुआ है 9800, एम का वैल्यू कितना है 200, जी का वैल्यू कितना है 9.8 और एच नहीं दिया गया है। ठीक है, 2 0 से 2 0 क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। 98 इक्वल टू 2 इंटू 9, 8 बाई क्या कर लेंगे 10, इंटू में क्या करेंगे 98 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 या 10 हो जाएगा, यानी इधर 1 बचेगा, इधर h बटा 5 आ जाएगा, यानी h इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 मीटर, जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।